है। स्टेज वन में होता है सर्वाइकल डायलिटेशन। सर्वाइकल डायलिटेशन में स्टेज वन में फिर दो स्टेजेस होती है, एक्टिव फेज और लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में क्या होता है, सर्विक्स डायलेट होता है अप टू 6 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं लेटेंट फेज। फिर 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर यानी फुली डायलिटेशन तक जब सर्विस डायलेट होती है उसको हम एक्टिव फेज बोलते हैं। ठीक है, स्टेज वन में सर्वाइकल डायलिटेशन होती है, फिर उसमें दो फेज है, लेटेंट और एक्टिव। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। थर्ड स्टेज में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। अब अगर सर्वाइकल डायलिटेशन हो गई है लेकिन 3 घंटों से ज्यादा हो गए प्राइमरी ग्रेविडा में, और या 2 घंटों से ज्यादा हो गए मल्टी पैरा में, तो बेबी डिलीवर नहीं किया, तो इसको हम प्रोलॉन्ग स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि यूट्राइन कंट्रैक्शन हो रही है कि नहीं। अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे। ठीक है, ऑक्सीटोसिन देंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि 60-90 मिनट तक उसको किस तरह वो कर रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं। अगर उस मतलब कंट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन भी दिए, कंट्रैक्शन हो रही लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, फोर्सिप या वैक्यूम डिलीवरी या वेंटोस डिलीवरी। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम फोर्सिप या वैक्यूम डिलीवरी करेंगे जब फीटल हेड इंगेज्ड हो और यूट्राइन कंट्रैक्शन एडिक्वेट हो। अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन इनएडिक्वेट हो तो उस कंडीशन में हम फिर क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे। ठीक है, अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन एडिक्वेट हो और फीटल हेड एंगेज हो तो उस कंडीशन में हम फोर्सेप या वैक्यूम डिलीवरी करेंगे। नेक्स्ट है फीमेल इन लेबर टू स्टेज 3 आवर्स नाउ, यानी प्रोलॉन्ग हो चुका है। ऑल नॉर्मल व्हाट टू डू, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वेट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रोलॉन्ग हो चुका है। वेट कब करेंगे, वेट तब करेंगे जब टाइम पूरा ना हो या कंट्रैक्शन एडिक्वेट हो रही हो, तो थोड़ा हम वेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए हम ऐसी कंडीशन में वैक्यूम या असिस्टेड या वेंटोस डिलीवरी करेंगे। ठीक है, नीचे है कंफर्म लेबर बाई, हर 2 घंटों बाद हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। CTG showing decreased variability and choices were what causes the CTG changes। ये मैंने पूरी यहाँ पे ना, आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैंने सारी चीजें लिखी हैं कि वेरिएबल डिसिलेशन कौन सी कंडीशन में होती है, अर्ली डिसिलेशन कौन सी कंडीशन में होती है और लेट डिसिलेशन कौन सी कंडीशन में होती है। मैं अभी देखता हूँ, अभी कुछ मैं सेंड कर देता हूँ तो आपको इजी हो जाएगी। ये मैंने ग्रुप में सेंड किया है, तो इस दो चीज, इन दो तीन चीजों को देखिए फिर आपको याद आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, लेट डिसिलरेशन। लेट डिसिलरेशन की काज की हो सकती है एस्फिक्सिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमने पढ़ा ना। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की हो सकती है, किस वजह से हो सकती है, एस्फिक्सिया की वजह से हो सकती है। ठीक है, लेट डिसिलरेशन के साथ एस्फिक्सिया या मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी याद रखें। फीटल ब्रेडिकार्डिया प्लेसेंट वासप्रिविया, वासप्रिया की एक ट्राइएड है, उसमें क्या होती है कि एमनियोटोमी होती है। ठीक है, एमनियोटोमी का मतलब कि न्यूरोटिक फ्लूइड लीक हो जाती है और पेनलेस वेनल ब्लीडिंग होती है और फीटल ब्रेडिकार्डिया होती है। ये हमारे साथ वासा प्रीविया का ट्राइएड है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर, pregnant women with vaginal bleeding, abdominal exam shows a length less than the gestational age, CTG show late deceleration diagnosis, placenta previa। ऑलरेडी मैंने बताया कि लेट डिस्लेशन किस वजह से हो सकती है, ड्यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से। अच्छा, कोई बता सकते हैं कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्लेसेंटा प्रीविया एंड वासा प्रीविया।
देखिए प्लेसेंटा प्रीविया में ये होता है ना कि प्लेसेंटा डिसलॉज होकर अपनी पोजीशन से नीचे सर्वाइकल ओस पे आ जाए, वो हमारे साथ है प्लेसेंटा प्रीविया। वासा प्रीविया क्या होता है कि जब हमारे साथ जो जॉइंट वेसल्स होते हैं वो नीचे आके सर्वाइकल ओस को क्लोज करे, उसको हम वासा प्रीविया बोलते हैं। ठीक है, दोनों में एक पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होगी, लेकिन वासा प्रीविया में क्या होगा, फीटल ब्रेडिकार्डिया होगी और साथ एमनियोटोमी होगी। ठीक है। So next question is CTG picture one shows variable deceleration, the other shows I think early deceleration. Both questions have the exact same scenario of a lady on labor with epidural anesthesia and induced support infusion, and I think baby with extended neck. Question asking about the cause of this CTG picture. देखिए वही क्वेश्चन है कि अगर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हो तो फीटल ब्रेडिकार्डिया साथ आई हो तो उसमें हमारे साथ क्या होगी, प्रोलॉन्ग डिसलेरेशन आएगी। अगर एंजियोस्पर्मिया हो तो डिक्रीज या वेरिएबल डिसलेरेशन या वेरिएबिलिटी आएगी। अगर ऑक्सीटोसिन दे रही हो तो उसमें हमारे साथ क्या होगा, लेट डिसलेरेशन। ठीक है, फिर वही है लेट डिसलेरेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एस्फिक्सिया, डिक्रीज फीटल मूवमेंट, फीटल मूवमेंट डिक्रीज हो जाए, उसमें हम क्या करेंगे, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, पिक्चर ऑफ सीटीजी शो साइनोसाइडल पैटर्न। साइनोसाइडल पैटर्न क्या होता है, इधर एक पिक्चर हो या ना हो, मैं कोशिश करता हूँ कि बना दूं साइनोसाइडल। ये जो मैंने बनाई ना, इसको साइनोसाइडल पैटर्न बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर, मजेदार सा, खूबसूरत सा पैटर्न नजर आएगी, इसको हम साइनोसाइडल पैटर्न बोलते हैं। और ये हमारे साथ एनीमिया में आती है। ठीक है, नीचे शायद पिक्चर इन्होंने दी हो, एनीमिया में साइनोसाइडल पैटर्न आएगी। ठीक है। सीटीजी फिर वही क्वेश्चन है, वेरिएबल डिसलेरेशन आ गया, काज किया है, ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन को स्टॉप करेंगे। फिर नीचे लेट डिसलेरेशन, फीटल इंसफिशिएंसी, सारे क्वेश्चंस वही है। अब नीचे आ जाते हैं। अच्छा, मदर कांट फील फीटस मूवमेंट, नॉन स्ट्रेस रिएक्टिव बायोफिजिकल प्रोफाइल एट, व्हाट टू डू। अब हम क्या करेंगे, बायोफिजिकल प्रोफाइल को रिपीट करेंगे आफ्टर 1 वीक। बायोफिजिकल प्रोफाइल क्या होता है, ये एक स्कोरिंग सिस्टम है। इसमें टोटल 10 स्कोर होता है। अगर 10 में से 8 या 7 आता है तो ये क्या होता है, ये इसमें हम बायोफिजिकल प्रोफाइल को रिपीट करते हैं आफ्टर 1 वीक। अगर 6 आता है तो ये भी कुछ इक्विसिकल कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर 4 आता है तो ये हमारे साथ एबनॉर्मल होता है। ठीक है। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट ये करेंगे तो फिर हम उस कंडीशन में सीटीजी वगैरह करेंगे। ठीक है, लेकिन आजकल बायोफिजिकल प्रोफाइल कोई करता नहीं, तो डायरेक्टली सीटीजी करता है, तो सीटीजी से हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी 41 gestation age and labor on epidural analgesia, फिर वही क्वेश्चन है, epidural analgesia आ गया तो क्या होगा, लेट डिसलेरेशन या प्रोलॉन्ग डिसलेरेशन हो सकती है। फिर वही क्वेश्चन है, फिर वही है, फिर वही है, नीचे आ जाए, ये सारी वही चीज है। ठीक है, वही चीज ये देखिए साइनोसाइडल पैटर्न है। ये जो पैटर्न देख रहे हैं, ये फीटल एनीमिया में आपको सीटीजी पे इस तरह नजर आएगी। सीटीजी पे एक क्लियर साइनोसाइडल पैटर्न नजर आएगी, ये हमारे साथ फीटल एनीमिया में आती है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं प्री प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, tricky question with preterm mature rupture of membrane 31 plus 5 days with CTG severe variable deceleration, what next। हम नेक्स्ट की करेंगे तो कोलाइटिक्स और स्टेरॉइड देंगे और साथ एंटीबायोटिक भी देंगे, क्योंकि जब भी प्रोम हो जाए, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए, तो उसमें इन्फेक्शन की चांसेस होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्टेरॉइड और टोकोलाइटिक्स देंगे। अगर एमियाइटिस हुई हो तो उस कंडीशन में हम फिर क्या करेंगे, एंटीबायोटिक, टोकोलाइटिक और स्टेरॉइड के लिए हम वेट नहीं कर सकते, एंटीबायोटिक देके बच्चे को डिलीवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे एमियाइटिस की कोई साइन सिम्टम नहीं दी, तो इसलिए हम पहले स्टेरॉइड और टोकोलाइटिस देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि जस्ट 31 वीक है और 36 वीक भी हमारे साथ
लंग्स मेच्योर होती है, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होती है 34 वीक्स पे, ठीक है। तो इसे लंग मेच्योरेशन के लिए हम टोकोलाइटिक्स और स्टेरॉइड देंगे। अच्छा, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन 32 वीक के करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे और स्टेरॉइड देंगे। प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मैनेजमेंट वही क्वेश्चन है, 30 को स्टेरॉइड देंगे। अच्छा, when to give IV एंटीबायोटिक फॉर प्रोन, अगर 18 आवर से ज्यादा हुई हो प्रोन की तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। एक फीमेल है, उसको रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुई है और 18 घंटों से ज्यादा टाइम हो गया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे अगर लेस देन 34 वीक्स हो, और साथ स्टीरॉयड और टोकोलाइटिक्स देंगे, ठीक है। Premature rupture of membrane nitrogen test was positive. What other way to know its amniotic fluid? दूसरा हम कौन सा टेस्ट करते हैं, फर्निंग टेस्ट करते हैं। फर्निंग और नाइट्रोजन दोनों क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं amniotic fluid को। जब हमारे साथ मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो amniotic fluid को हम कैसे देखते हैं, मालूम करते हैं नाइट्रोजन या फर्निंग टेस्ट से, ठीक है। Pregnant 38-week history of rupture of membrane 24 hours ago, what to do? अब यहाँ पे वीक्स पूरे हैं, अब यहाँ पे हमें टोकोलाइटिक्स या बाकी चीजों की देने की जरूरत नहीं है, हमने क्या करना होता है, डायरेक्टली लेबर को इंड्यूस करना होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, prior history of two premature delivery came at 22 weeks. For checkup visit, cervical was 30 centimeter length. What is your management? कोई बता सकते हैं कि हम सर्वाइकल सर्कुलाज क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? Why you are not doing cervical सर्कुलाज? और ये केस किस चीज का है, बता सकते हैं? ये ड्यू टू सर्वाइकल लेंथ। अगर सर्वाइकल लेंथ लेस देन 25 mm हो या लेस देन 2.5 सेंटीमीटर हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सर्वाइकल सर्कलाज करेंगे। और अगर मोर देन 25 हो तो उसमें हम प्रोजेस्टेरोन देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने, लेस देन 25 सर्वाइकल सर्कलाज। अगर मोर देन 25 तो हम सर्कलाज नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, जस्ट प्रोजेस्टेरोन देंगे, ठीक है। प्रेग्नेंट 32 वीक है, प्रीमेच्योर लेबर, so started on MG support 2 days ago. Now the respiratory rate is 8 and other critical side effect. What to do? क्या करेंगे हम, मैग्नीशियम सल्फेट को स्टॉप करेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट की हमने साइड इफेक्ट पढ़ी थी, अगर किसी को याद हो, 3 साइड इफेक्ट पढ़ी थी मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की। कौन कौन सी थी, हाइपोरेफ्लेक्सिया, वेरिएबल डिस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, ये सारी हमने पढ़ी थी किसमें, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं कि रिस्पायरेटरी रेट इज 8, रिस्पायरेटरी रेट को बिल्कुल कम कर दिया है, तो इसलिए हम मैग्नीशियम सल्फेट को स्टॉप करेंगे। अगर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी हुई हो तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉप करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट को, उसके बाद देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट। Blood disease. Pregnant has iron deficiency in men. She is taking medication for it. Now complaining of fatigue. They attach her legs. All were normal except MCV was low. What is the diagnosis? देखिए, सबसे पहले ना आपको जो CPC आप देखते हैं ना, उससे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंडीशन है। अगर HB लो है, HB लो है तो नेक्स्ट आपने देखना होता है MCV को। अगर साथ MCV लो है तो MCV अगर लो है तो फिर हम हमारे जहन में 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस आनी चाहिए। रिमेंबर 10, T फॉर थैलेसीमिया, A फॉर एनीमिया क्रोनिक डिजीज, I फॉर आयरन डिफिशियंसी और L फॉर लेड पॉइजनिंग या सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अगर HP लो है और MCV लेस देन 76 से लेस देन 70 है, मतलब कम है, तो उस कंडीशन में ये 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है। अच्छा, इन दोनों में से फिर कंफ्यूजन होती है कि आयरन डिफिशियंसी है या थैलेसीमिया है। अगर आप आयरन सप्लीमेंट देते हो, अगर उससे
कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई एनीमिक जो साइन सिम्टम होते हैं वो बेहतर नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे साथ क्या हो सकती है, थैलेसीमिया हो सकती है। और लेब वैल्यू, लेब से हम कैसे मालूम कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। इसके अलावा फेरेटिन और उन वैल्यूज को भी देखेंगे। अगर फेरेटिन ज्यादा हुई हो तो वो हमारे साथ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में एनीमिया कोई कैसी होती है, एनीमिया ऐसी होती है कि जब क्रोनिक डिजीज चल रही हो बॉडी में, तो जो एंटीजन बॉडी में चल रही हो, तो बॉडी को लगता है कि ये एंटीजन आयरन को खा लेगा, इसलिए खतरनाक चीज है, तो आयरन को हाइड करने की कोशिश करेगा बॉडी। जब आयरन को हाइड करने की कोशिश करेगा तो आयरन किस तरह, किस फॉर्म में स्टोर होती है बॉडी में, फेरेटिन की फॉर्म में होती है ना। तो जब वो क्या करेगा, बॉडी आयरन को स्टोर करेगा, फेरेटिन की लेवल में हाइड करेगा क्रोनिक क्रोनिक डिजीज में। तो इस रिजल्ट क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगी, लेकिन फेरेटिन की लेवल ज्यादा होगी। ठीक है, ये डिफरेंसेस है। अच्छा, अगर एमसीवी मोर देन 96 हो तो फिर आपकी जहन में दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आनी चाहिए, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया और फोलेट डिफिशियंसी। फिर इन दोनों में से हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया का केस किस तरह देंगे आपको, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट के साथ, कंफ्यूजन, नमनेस, डिजीनेस, इन सब चीजों के साथ आपको मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया का केस दे सकते हैं। और फोलेट डिफिशियंसी में ये चीजें नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा विटामिन बी 12 डिफिशियंसी में हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल होंगे आपके साथ। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जितनी भी ऑटो इम्यून हेमोरेटिक डिजीजेज हैं वो हमारे साथ कौन सी कंडीशन में आते हैं, नार्मोसिटिक एनीमिया में। ठीक है, एक हाइपोक्रोमिक है लेस देन 76, एक हाइपरक्रोमिक है मोर देन 96, एक नार्मोक्रोमिक है वो हमारे साथ 76 to 96 में आता है। ठीक है, अच्छा, patient 30-year-old female smoker on OCP for 6 years gone to ovarian cystectomy and during the surgery developed hypotension, tachycardia and hypoxia, pulmonary embolism। ठीक है, ओवेरियन सिस्टिक्टोमी कल भी हमने पढ़ा था कि एक पेशेंट है, अगर उसको ओवेरियन साइन सिम्टम है और साथ या न्यूट्रिक ट्यूब रप्चर हो गया, तो उसको डिस्पनी हो रही है, हाइपोटेंशन हो गया, तो हमारे साथ क्या हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की केस हो सकती है। सडन ऑनसेट ऑफ डिस्पनिया इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीजें हैं कि हाइपोटेंशन हुआ है, टिकिकार्डिया और हाइपोक्सिया है। और ये हेमोरेजिक शोक या सेप्टिक शोक, उसमें आपके साथ कोई हाइपोक्सिया नहीं आएगी। यहाँ पे मेन जो चीज है ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, वो है हाइपोक्सिया। Patient with IUFD intrauterine fetal demise came with shortness of breath and other symptoms, but no mention any bleeding or something like that. PT high, PTT high, fibrinogen low. Ask out that my management diagnosis. लेकिन इसकी अगर देखें ना, ये केस है DIC, डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, कल हमने पढ़ा था। क्या होगी कि हाँ, उसमें फाइब्रोनोजन भी लो होगा और प्लेटलेट्स लेवल भी लो होगी। ठीक है, और बाकी सारी चीजें हाई होगी। यहाँ पे पीटी हाई है, एपीटीटी हाई है, फाइब्रोनोजन लो है, लेकिन यहाँ पे प्लेटलेट्स नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों से हम ये मालूम कर सकते हैं कि डीआईसी है। डीआईसी है, लेकिन डीआईसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। डीआईसी कैन लीड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ गया तो ये हमारे साथ किस किस चीज का हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। Mother of sickles ask about next pregnancy, paternal serum erythropoiesis, for example, एक मदर है तो वो सिकल से डिजीज के बारे में पूछती हैं, तो फादर की हम क्या करेंगे, एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। The next day, old lady with uterine fundal mass, they did surgery. What lymphatic drainage should be resected? यूट्राइन फंडल मास से कौन सी लिम्फेटिक सिस्टम को ड्रेनेज को रिसेक्ट करेंगे, पेरा एओटिक। What to give 29-year-old patient before surgery, folate, यानी एक फीमेल आती है, अगर वो आपसे बोलती है कि मैं प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हूँ, तो प्रेगनेंसी कंसीव
स्टार्ट करने से पहले फोलेट यानी फोलिक एसिड की सप्लीमेंट देनी चाहिए 0.4 mg एज द डोज, ठीक है। और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि फोलिक एसिड इज द मेन थिंग इन डीएनए सिंथेसिस। अगर फोलिक एसिड डिफिशिएंसी हो तो हमारे साथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकती है। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि B12 डिफिशिएंसी में क्या होगा, हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल। ये देखिए हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल में गेलोब्लास्टिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। पेपर में इसका पिक्चर भी दे सकते हैं, और आपको केस होगा और आपसे पूछेगा कि ये क्या है, तो पिक्चर्स को नेग्लेक्ट ना करें। 40-year-old female primary gravid with history of DVT, हम क्या करेंगे, एनोक्सापेन। अगर फीमेल हो और डीबीटी की कोई या थ्रोम्बाई की या हाइपर डायनामिक, वैसे भी प्रेगनेंसी में हाइपर डायनामिक स्टेट होते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा इनोक्सापेरिन देंगे। इनोक्सापेरिन को हम लो मोलिकुलर वेट हेपारिन भी बोलते हैं। इनोक्सापेरिन इन लो मोलिकुलर वेट हेपारिन इज सेम थिंग, ठीक है। तो कहीं पे आपको एलएमडब्ल्यू देंगे और कहीं पे इनोक्सापेरिन देंगे। फीमेल हो डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस हो तो हम उस कंडीशन में इनोक्सापेरिन देंगे। नीचे क्वेश्चन है। अच्छा, नीचे 19-year-old female male on OCP developed seeing of DVT in lower limb, lower extremity pain in swelling. What is the cause? Cause क्या हो सकती है? OCP ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि OCP ये क्या करवा सकती है, DVT करा सकती है। इसके अलावा यूट्राइन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया काज करवा सकती है, एंडोमेट्रियल कैंसर। तो ऐसी कंडीशन में हम देख लिया करेंगे कि ओसीपी के साथ अगर डीवीटी काज कर दिया तो फिर हम एनोक्सापेरिन या मोलिकुलर वेट करेंगे। पेशेंट missed period for 2 months in right leg edema. What important question? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ ओसीपी क्यों पूछेंगे, क्योंकि ओसीपी कैन काज डीवीटी, और डीवीटी की वजह से ये सारी चीजें हो सकती है। एक बात, दूसरी बात है कि मिस्ड पीरियड फॉर 2 months, तो और क्या काज कर सकती है ओसीपी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा काज कर सकती है। दोनों चीजें काज कर सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दोनों चीजों को हाईलाइट किया है। Case female pregnant stillborn at 38 week, everything normal, then discharged, but after 3 days come back while bleeding from every side in injection which based in irrigation। हम क्या देखेंगे, फाइब्रिन प्रोड या फाइब्रोजेन देखेंगे, या अगर पूरा सोडियम अगर पूरा कोरिलेशन प्रोफाइल करते हैं तो वहां से भी हमें पता चल जाती है कि ये केस है डीआईसी की। मैंने बताया ना कि डीआईसी में फाइब्रोजेन और लो होगी, बाकी सब pregnant came with a dyspnea abdominal pain, I think with very high PT, APTT, low fibromyalgia, वही केस है DIC का। Pregnant with fetal death and DIC management, urgent surgery, ठीक है। यहाँ पे सर्जरी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डीआईसी हुई है और फीटल डेथ हुई है। अगर हीमोडायनामिकली स्टेबल हो, होता है डीआईसी में, होता डीआईसी में वैसे पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल होता है, तो उस कंडीशन में हम फिर लेबर करा दें। 20-year-old pregnant present with loss of fetal movement, ये फिर उसी क्वेश्चन है, ठीक है। डेवलप डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट विद ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ द लंग बाय एक्सरे, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इन द लंग, कोई बता सकते हैं ये कौन सी कंडीशन में होता है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इन द लंग्स। आरडीएस में, ठीक है। आरडीएस में हमारे साथ आरडीएस क्या होता है, उस दिन हमने डिस्कस किया था आरडीएस और टीटीएन को हमने डिफरेंशिएट किया था। उसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, नेजल फ्लेयरिंग, ग्रंटिंग, यूजर एक्सेसरी मसल, टिकिपनिया, टेकिकार्डिया, ये सारी चीजें हमारे साथ है उसी चीज में होती है। यहाँ पे आरडीएस में किस वजह से हुई है,
secondary to DIC patient है उनका ना रोशन हाँ हाँ तो तो ये हमारे साथ केस है डीएसी का डीएसी की वजह से आरडीएस हो चुकी है ठीक है देखिए डीएसी में सिर्फ आपने ये चीज याद रखनी देखिए पीटीटी हाई प्लेटलेट्स लो या फाइब्रोनोजेन लो ठीक है एबॉर्शन एबॉर्शन को हमने डिस्कस किया था फिर वही टॉपिक आ गया 19-year-old lady with history of 3 first trimester loss, PTT elevated, anti-cardiolipin elevated. What is the diagnosis? Anti-phospholipid syndrome. ये एंटी सिंड्रोम में ना आपको केस हमेशा कुछ इस तरह ही देगा कि एबॉर्शन हुआ है और एबॉर्शन के साथ साथ आपको एंटीबॉडी देंगे यहाँ इस कंडीशन में आपको 3 एंटीबॉडी दे सकते हैं एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम में आपको 3 एंटीबॉडी दे सकते हैं या एंटी कार्डियोलिपेन एंटीबॉडी या ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी एक तीसरी भी है वो मैं भूल गया हूँ तो वो भी दे सकते हैं ठीक है तो ये हमारे साथ एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम में पॉजिटिव होती है और एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम का केस हमेशा मिसकैरेज या एबॉर्शन के साथ दिया होगा ठीक है अच्छा ये 3-4 क्वेश्चन स्थिति का है पेशेंट में वेरिएबल डीवीटी एंड रिसेंट फीटल डिमाइस वो एक क्वेश्चन है अच्छा ये फिर वो ये आ गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन मिसकैरेज की मोस्ट कॉमन काज क्या है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज जी फिर डेक्लोरान वर्क और बेंजीन वर्क सही ना 50-50 या अच्छा क्या है pregnant completely healthy no abdominal pain or contraction presented to ER with spot of bleeding upon TB examination the os were closed preterm abortion cervix open product of concept inside the uterus ये हमारे साथ क्या है some product of concept in the uterus ये हमारे साथ ये अगर some incomplete है product of concept inside the uterus of cervical open है ये हमारे साथ inevitable abortion है अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसीव इनसाइड द यूट्रस हो सर्विक्स क्लोज हो हमारे साथ थ्रेटन अबॉर्शन है ठीक है ये सारी उसी का है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं नीचे फिर वही क्वेश्चन है कि द इनकम्प्लीट अबॉर्शन आफ्टर डीएनसी शी इज एसटीएफ नो मेंसेस व्हिच देयर ऑफ द इंटरेस्ट इमेज विजुअलस और फंक्शनलस का मैंने बताया था कि इंडोनेशिया में हमारे साथ दो लेयर्स होती है lady came with incomplete abortion she is for surgery she refused the surgery and her husband agreed what will you do हम हमेशा पेशेंट का ही मानेंगे पेशेंट जो चाहता है या जो चाहती है वो वही हम मानेंगे ठीक है तो अगर वो सर्जरी नहीं करना चाहती तो हम नहीं करेंगे इनकम्प्लीट एबॉर्शन मैनेजमेंट क्या है डीएनसी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कंप्लेन ऑफ वैजाइनल ब्लीडिंग क्लोज अल्ट्रासाउंड नो फीटस कोई फीटस नहीं प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कंप्लीट निकल चुका है तो कंप्लीट एबॉर्शन फिर वही है फीमेल विद रिकरेंट एबॉर्शन एपीटीटी एलिवेटेड एंटी फास्फोलिपिड सिंड्रोम ब्लीडिंग पर वैजाइना इज पार्शियली ओपन टिश्यू पेसेज इनकम्प्लीट आईवी फ्लूइड और डीएनसी ठीक है नीचे क्वेश्चन फिर उसी का है ये सारी वही क्वेश्चन है सी सेक्शन पे आ जाए ठीक है केस ऑफ ब्रीच इंडिकेटेड फॉर सी सेक्शन व्हेन टू गिव एंटीबायोटिक प्री ऑपरेटिव यानी ओटी में जाने से पहले हम क्या करेंगे एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे अगर सी सेक्शन करेंगे ठीक है प्रेग्नेंट में भी 32 वीक्स हाइपरटेंसिव ऑलरेडी टुक मैग्नीशियम बट हिट सीजर हाउ यू विल मैनेज ऑलरेडी मैग्नीशियम दे रही है लेकिन उसके बाद भी सीजर आ रही है अगर मैग्नीशियम के आंसर में आपको मैग्नीशियम सल्फेट की डोज ज्यादा दी हो तो फिर हम वही क्लिक करेंगे अगर वो ना हो तो फिर सी सेक्शन को क्लिक करेंगे ठीक है इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस विद हिस्ट्री ऑफ सी सेक्शन व्हाट टू डू क्या करेंगे आस्क हर ओपिनियन एक फीमेल है उसको उसको ना उसकी इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस हो चुकी है तो हम उससे पूछेंगे कि अब वो डिलीवरी करना चाहती है या नहीं करना चाहती
नॉर्मल डिलीवरी करना चाहती है, सी सेक्शन करना चाहती है, कब करना चाहते हैं वो सब हम उसी पे छोड़ेंगे। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर अगर आपसे पूछे कि आप क्या करेंगे, वी विल प्रेफर एसवीडी, स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी। When to start antibiotic administration in C-section pre-operative यानी ऑपरेशन से पहले, pregnant with mild bleeding, प्लेसेंटा प्रीविया का केस है तो हम क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, फेस प्रेजेंटेशन यानी ब्रीच प्रेजेंटेशन है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। नॉर्मल हमारे साथ क्या है, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर है, ठीक है। अच्छा, 34 week station day, she had uterine contraction every minute, the cervix dilated 3 centimeter, and the membrane intake, the fetus lying transverse in his normal fetal heart rate. She had bleeding on ultrasound, the placenta attached to the posterior fundus, but the retroplacental adherent, what will you do? तो हम क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। एक तो फीटस की पोजीशन क्या है, ट्रांसवर्स है यानी नॉर्मल है, तो ऐसी कंडीशन में हम सी सेक्शन पे ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्या है, पिक्चर ऑफ सीटीजी शोइंग लेट डिक्लेरेशन। तो लेट डिक्लेरेशन में क्या बताता है, फीटल डिस्ट्रेस बताता है। अगर ऑक्सीटोसिन या यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि ऑक्सीटोसिन पे है तो ऑक्सीटोसिन को हम स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद सी सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया का केस है, व्हाट टू डू, सी सेक्शन। वेजाइनल डिलीवरी नॉर्मली क्या होता है कि ऑक्सीपिटो इंटीरियर वेजाइनल डिलीवरी, अगर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर तो सी सेक्शन करेंगे। नॉर्मल ये जो ऑक्सीपिटो इंटीरियर है ना, यानी ऑक्सीपिट जो है ना वो इंटीरियर की तरफ हो, ऊपर की तरफ हो। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी हो रही है, उसकी जो ऑक्सीपिट है वो इंटीरियर की तरफ हो, तो उस कंडीशन में हम वेजाइनल डिलीवरी करेंगे। अगर ऑक्सीपिट पोस्टीरियर हो, ठीक है, ऑक्सीपिट पोस्टीरियर, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। 30-year-old multipara fully dilated and is pushing but then get exhausted. Child is -3 and is cephalic. अच्छा, ये -3 क्या है, ये स्टेशन है, स्टेशन होते हैं ना, स्केल स्पाइन से लेके ऊपर जो 1 पॉइंट हम जाते हैं, स्केल ट्यूबरोसिटी से स्केल स्पाइन तक, वो क्या करते हैं, वो हम एक मिड लाइन लेते हैं वहां से, 0, -1, -2, -3, -4, -5 ऊपर अगर जाएंगे ना इसके हमारे साथ, ये अगर किसी नीचे यहाँ से एंगेज हेड एंगेजमेंट यहाँ से होती है, अगर नीचे आता है तो फिर हम स्टेशन को नंबर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह फिर हम देखते हैं कौन से स्टेशन पे है, ये यहाँ पे -3 स्टेशन पे है, और मदर क्या है, एग्जॉस्टेड है, मतलब वो और नहीं पुश कर सकती, तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे, ठीक है। Pregnant lady in 33 weeks fundal height, found 30 weeks ultrasound revealed unviable fetus and trying fetal demise. How we counsel her about mood of delivery, spontaneous delivery का हम बताएंगे, ठीक है। Pregnant 38 week pregnant came complaining of bleeding per vagina. Examination shows closed, healthy looking cervix with minimal brownish discharge. ये हम क्या करेंगे, रियश्योर करेंगे या रेस्ट का बोलेंगे या रिज्यूम का बोलेंगे। ये हमारे साथ क्या है, केस किस चीज का है, ये हमारे साथ रिटर्न अबॉर्शन का केस है। Case of mother in early pregnancy with herniation of fetal tissue, cervical dilatation of 1.5 centimeter, no bleeding or clot or pain। तो हमारे साथ क्या है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी या सर्वाइकल इनकॉन्टिनेंस, उसमें हम फिर क्या करते हैं, सर्वाइकल सर्कलाज या प्रोजेस्टेरॉन देंगे, ठीक है। अगर फीटल टिश्यू यानी फीटस नीचे आ रहे हैं तो और सर्विक्स डायलेट हो रही है, तो इसको हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी बोलते हैं। Case a female with previous 2 preterm labor. Now she is in 20 weeks of gestation and her cervix open 30 mm. What will you do? हम ये करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट देंगे। क्यों देंगे, सर्वाइकल लिंक जो है ना वो 30 mm में, मोर देन 25 mm है। अगर
अगर लेस देन 25 mm होती तो फिर हम क्या करते, सर्वाइकल सर्कलाज करते। Patient with a deceleration in epidural anesthesia and oxytocin develop in a mild bleeding in decreased contraction, stop oxytocin और oxygen। अरे ये अभी काफी है, मेरा मूड थोड़ा खराब है। ठीक नहीं है तो इंशाल्लाह अगर रात को हमने क्लास डॉक्टर किया 1 बजे साहब, या। जी जी। यार आप इस तरह करो कि क्लास से पहले बनाना शेक पिया करो। हम्म। हाँ ना यार, बीमार है। एनर्जी आपकी लो हो गई है। चलो ठीक है, ये कितनी हो गई, 54 स्लाइड हो गई, इंशाल्लाह 55 स्लाइड फिर रात को पढ़ेंगे, रात को क्लास देंगे, ठीक है। ठीक है, रात को लेते हैं, चलो। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अल्लाह।